हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस ट्रेनिंग सेशन। दोस्तों, मैं आज का इस वीडियो में एलआईसी का बहुत ही अच्छा चाइल्ड प्लान जीवन तरुण टेबल नंबर 934 के बारे में कंप्लीट जानकारी देना चाहता हूं। इस प्लान को कंप्लीट जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक बिना स्किप करके देखें। इसमें कोई शेयर मार्केट का रिस्क नहीं रहेगा। बोनस एवरी ईयर ऐड होता रहेगा। एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये पॉलिसी को पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट 0 से 12 साल के उम्र के बच्चों के ऊपर ले सकते हैं। सबसे पहले पॉलिसी का क्या क्या बेनिफिट्स है जानेंगे। पहला है सर्वाइवल बेनिफिट। इसमें 4 ऑप्शन रहता है, कोई भी एक ऑप्शन को चुनना पड़ता है। दूसरा है मैच्योरिटी बेनिफिट, ये भी 4 ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग रहेगा। और तीसरा है पॉलिसी में लाइफ एश्योर्ड का डेथ होता है तो मिलने वाला डेथ बेनिफिट। और चौथा है प्रपोजर या प्रीमियम पेयर का डेथ होता है तो मिलने वाला प्रीमियम वेवर राइडर बेनिफिट। एक ऑप्शनल बेनिफिट है, अगर ये बेनिफिट चाहिए तो पॉलिसी लेते टाइम इस एडिशनल राइडर को ऐड करना पड़ता है। दोस्तों, अब देखेंगे सर्वाइवल बेनिफिट में क्या क्या ऑप्शंस है, कितना परसेंटेज मनी बैक में मिलता है। इस पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट बच्चे का उम्र के हिसाब से मिलता है। बच्चे का 20, 21, 22, 23, 24 के उम्र पे सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। और जब 25 उम्र कंप्लीट हो जाता है मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है। अगर ऑप्शन 1 लेते हैं तो 20, 21, 22, 23, 24 के उम्र पे कोई मनी बैक नहीं आता। इन सभी बेनिफिट मैच्योरिटी के बाद 25 के उम्र पे 100% सम एश्योर्ड के साथ बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस सभी मिल जाता है। अगर दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो 5% मनी बैक हर साल, मतलब 20, 21, 22, 23, 24 के उम्र पे मिलेगा। बाकी का 75% सम एश्योर्ड के साथ बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। अगर आप तीसरा ऑप्शन लेते हैं तो 10% मनी बैक हर साल मिलेगा, मतलब टोटल 50% मनी बैक में आएगा। बाकी का 50% सम एश्योर्ड के साथ बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस 25 के उम्र पे मिलेगा। वैसे ही ऑप्शन 4 लिया तो 15% का मनी बैक 20, 21, 22, 23, 24 के उम्र पे मिलेगा। बाकी का 25% सम एश्योर्ड और बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस सभी उम्र 25 होने के बाद मैच्योरिटी में मिलेगा। दोस्तों, ये सभी बेनिफिट को ठीक से जानने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे। सम एश्योर्ड को 10 लाख ले लेंगे। अगर 10 लाख सम एश्योर्ड लेके पहला ऑप्शन लेते हैं तो 20, 21, 22, 23, 24 के उम्र पे कोई मनी बैक नहीं आएगा। 25 के उम्र पे 100% सम एश्योर्ड, मतलब 10 लाख रुपए के साथ बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस वो सभी लास्ट में मिलेगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो 20, 21, 22, 23, 24 के उम्र पे हर साल 50,000 का मनी बैक मिलेगा। मनी बैक में 2.5 लाख रुपीस मिल चुका होता है और बाकी का 7.5 लाख के साथ बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस 25 के उम्र पे मिलेगा। अगर तीसरा ऑप्शन लेते हैं तो मनी बैक 1 लाख रुपए के हिसाब से 5 बार आ जाएगा और बाकी का 5 लाख रुपए के साथ बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस 25 के उम्र पे मिलेगा। अगर चौथा ऑप्शन लेते हैं तो 1.5 लाख के हिसाब से 20, 21, 22, 23, 24 के उम्र पे हर साल मिलेगा। पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद बाकी का 2.5 लाख के साथ बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस वो सभी आ जाएगा। दोस्तों, इस पॉलिसी में उम्र के हिसाब से सभी बेनिफिट आ जाएगा। अगर उम्र ज़्यादा है तो प्रीमियम टू बी पेड ज़्यादा रहेगा और बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस कम होता जाएगा। ये सभी बेनिफिट को ठीक से जानने के लिए सम एश्योर्ड 10 लाख लेके ऑप्शन 1 लिया तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा देखेंगे। इसके लिए हम 3 अलग अलग उम्र के बच्चों के एग्जाम्पल को ले लेंगे। पहले न्यू बॉर्न 0 एज का, बाद में 5 साल उम्र का, बाद में 12 साल उम्र का बच्चों का बेनिफिट को देखेंगे। जब हम 0 एज बच्चे का ईयरली प्रीमियम को देखते हैं तो उसका ईयरली प्रीमियम रहेगा 40,904 प्लस जीएसटी अलग से भरना पड़ेगा। अभी का इनकम टैक्स रूल के हिसाब से पहला साल का जीएसटी 4.5% रहेगा। दूसरा साल से वो इनकम टैक्स आधा हो जाएगा, 2.25% ऑन द प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट ऐड करना है तो उसके लिए एडिशनल प्रीमियम भरना पड़ेगा। 10 लाख का पॉलिसी के लिए
उम्र और पॉलिसी टर्म के हिसाब से 1000-1500 रुपये लगेगा। और सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में बताना है तो इस एग्जांपल में ऑप्शन 1 लिया है, इसलिए कोई सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक नहीं मिलेगा। 25 साल उम्र के बाद पॉलिसी मैच्योरिटी होता है, मैच्योरिटी में फुल 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड मिलेगा, उसके साथ सिंपल रिवर्शनरी बोनस 11,25,000 मिलेगा, उसके साथ में फाइनल एडिशनल बोनस 4.5 लाख रुपीस मिलेगा। ये सिंपल रिवर्शनरी बोनस LIC लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो बोनस डिक्लेयर किया है वो आधार से लिया गया है, और फाइनल एडिशनल बोनस भी LIC प्रीवियसली डिक्लेयर्ड फाइनल एडिशनल बोनस के आधार पर लिया गया है। इस तरह 1 साल उम्र के चाइल्ड पर पॉलिसी लिया तो 25,75,000 का अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी मिलता है। सेम वे अगर 5 ईयर उम्र के बच्चे के ऊपर पॉलिसी लेते हैं तो 55,702 प्लस GST प्रीमियम भरना पड़ता है। चाइल्ड का उम्र 25 साल मतलब पॉलिसी लेके 20 साल के बाद पॉलिसी मैच्योरिटी होता है, मैच्योरिटी के बाद 18,50,000 रुपीज़ का मैच्योरिटी अप्रॉक्सीमेट मिलता है। वैसे ही अगर 12 साल उम्र के बच्चे के ऊपर पॉलिसी लेते हैं तो 1,07,466 रुपीज़ प्लस GST। लाइफ एश्योर्ड का 20 साल उम्र मतलब अगले 8 साल तक भरना पड़ता है, और 25 साल उम्र के बाद मतलब पॉलिसी लेके 13 साल के बाद पॉलिसी मैच्योरिटी होता है, मैच्योरिटी में 14,55,000 अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। इस पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट लंप सम में मिल सकता है। अगर सेटलमेंट ऑप्शन ऑप्ट किया गया है तो वो सेटलमेंट ऑप्शन में अगले 5, 10, 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है। इसमें LIC डिक्लेयर किया गया इंटरेस्ट भी ऐड हुआ होता है। अब हम देखेंगे यही एग्जाम्पल को ऑप्शन 4 लेके पॉलिसी लिया तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। ऑप्शन 4 के हिसाब से बच्चे का एज 20 हो जाता है, तब हर साल अगले 5 साल तक 1,50,000 का सर्वाइवल बेनिफिट आने वाला है। 10 लाख सम एश्योर्ड में 7,50,000 सर्वाइवल बेनिफिट आएगा, और बाकी का 2.5 बोनस और फाइनल एडिशनल रूप में मैच्योरिटी में आएगा। और 0 साल का उम्र का प्रीमियम हो जाएगा 43,844 प्लस टैक्स, और मैच्योरिटी में सर्वाइवल बेनिफिट 7,50,000 को छोड़ के 18,50,000 का अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद जब 5 साल उम्र के बच्चे का प्रीमियम चेक किया तो 60,749 रुपीज़ प्लस GST भरना पड़ता है। उसके साथ में 7,80,000 का अप्रॉक्सीमेट बोनस और 70,000 का फाइनल एडिशनल बोनस अप्रॉक्सीमेट मिला के 11 लाख का मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। और 12 साल उम्र चाइल्ड के प्रीमियम हो जाएगा 1,90,108 प्लस GST। मैच्योरिटी होने के बाद अप्रॉक्सीमेट 4,55,000 का बोनस मिलेगा। फाइनल एडिशनल बोनस आज का बोनस रेट के हिसाब से कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह 7.5 लाख का सर्वाइवल बेनिफिट को छोड़ के मैच्योरिटी होने के बाद 7,05,000 का मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। इस तरह 7.5 लाख का सर्वाइवल बेनिफिट और अप्रॉक्सीमेट सिंपल रिवर्सनरी बोनस और अप्रॉक्सीमेट फाइनल एडिशनल बोनस सभी मिला के 0 एज का चाइल्ड के लिए 25,75,000 का टोटल बेनिफिट मिल जाएगा, और 5 साल का चाइल्ड के लिए 18,50,000 का टोटल बेनिफिट मिल जाएगा, और 12 साल का चाइल्ड के लिए 14,55,000 का टोटल बेनिफिट मिल जाएगा। और इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट के बारे में बताना है तो 2 टाइप के डेथ बेनिफिट मिलते हैं। अगर लाइफ एश्योर्ड का डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क डेट के बाद डेथ होता है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ और वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी वो भी मिलेगा। इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है बेसिक सम एश्योर्ड का 125%, मतलब हम 10 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो 12,50,000 का रिस्क कवर रहेगा। मतलब 10 लाख का पॉलिसी लेने के बाद कभी भी डेथ होता है तो 12,50,000 रुपये मिलेगा। उसके साथ में
जितना साल तक प्रीमियम कंटिन्यू होता है उतना साल तक का बोनस भी मिलेगा। 10 लाख का पॉलिसी के लिए अप्रॉक्सीमेट 45,000 पर एनम का बोनस ऐड हो जाएगा। अगर पॉलिसी लेने के बाद चाइल्ड का एज अभी भी 8 साल के अंदर है, पॉलिसी लेके 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही डेथ होता है तो अब ओनली प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा। उसके साथ में टैक्स और एक्स्ट्रा प्रीमियम जो भी रहता है वो नहीं दिया जाता। ये डेथ बेनिफिट को लमसम में दिया जाता है। अगर ऑलरेडी सेटलमेंट ऑप्शन को ऑप्ट किया है तो इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट पे कन्वर्ट करके इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। अब हमको देखना है प्रीमियम पेयर मतलब प्रपोजर का डेथ होता है तो क्या हो जाएगा। इसमें 2 टाइप रहता है। अगर पॉलिसी लेने के टाइम प्रपोजर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लेता है और पॉलिसी टर्म में कभी भी डेथ होता है तो पेमेंट ऑफ फ्यूचर प्रीमियम को वेव किया जाता है। पॉलिसी रिस्क कवर भी कंटिन्यू हो जाएगा, बोनस एडिशन भी कंटिन्यू हो जाएगा, मैच्योरिटी सर्वाइवल बेनिफिट सभी मिल जाएगा एज एक्सपेक्टेड। अगर प्रपोजर प्रीमियम वेवर राइडर बेनिफिट को नहीं लेता है, पॉलिसी लेके उसके बाद डेथ होता है तो किसी और को प्रीमियम पेमेंट का रिस्क को उठाना पड़ता है, नहीं तो लाइफ एश्योर्ड को इस पॉलिसी का सभी बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रपोजर पॉलिसी लेते टाइम प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को भी लेना भूलना नहीं चाहिए। और अब देखेंगे दोस्तों इस पॉलिसी का क्या क्या कंडीशंस है या क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है सभी। इस पॉलिसी में मिनिमम 75,000 सम एश्योर्ड को लेना पड़ेगा। मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, इनकम के हिसाब से कितना भी ले सकते हैं। और इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज कंप्लीशन 90 डेज होना चाहिए, उससे पहले पॉलिसी लेने को नहीं होगा। मैक्सिमम एज एट एंट्री 12 ईयर्स लास्ट बर्थडे मतलब 13th बर्थडे से पहले कभी भी ले सकते हैं। और इस पॉलिसी का मैच्योरिटी एज के हिसाब से पॉलिसी टर्म रहता है। 25 से एज को माइनस किया तो पॉलिसी टर्म होता है, 20 से एज को माइनस किया तो प्रीमियम पेइंग टर्म हो जाता है। और इस पॉलिसी में रिस्क कमेंस होने के लिए पॉलिसी लेके 2 साल कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो 8 साल का उम्र खत्म होना चाहिए। जो भी पहला होता है वहाँ से इंश्योरेंस कवर शुरू होता है। और डेट ऑफ वेस्टिंग चाइल्ड का उम्र जब भी 18 साल कंप्लीट होता है पॉलिसी का राइट्स उनको चला जाता है, उससे पहले प्रपोजर या प्रीमियम पेयर के हाथ में रहता है। और इस पॉलिसी का एडिशनल राइडर है वो प्री डब्ल्यूबी राइडर। ये राइडर प्रीमियम पेयर या प्रपोजर का रिस्क को कवर करने के लिए है। चाइल्ड के लिए कोई एडिशनल राइडर नहीं रहेगा। प्रीमियम को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ई नाच या एसएसएस स्कीम में ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड मंथली के लिए 15 डेज रहता है, ईयरली के लिए 30 डेज रहेगा। ग्रेस पीरियड के अंदर पॉलिसी प्रीमियम को नहीं भरता है तो पॉलिसी लैप्स हो जाता है। ये लैप्स पॉलिसी को रिवाइवल के लिए फर्स्ट अनपेड प्रीमियम डेट से 5 साल तक टाइम रहेगा। उसके अंदर कभी भी पेंडिंग प्रीमियम को लेट फीस के साथ भर के चालू कर सकते हैं। अगर कम से कम 2 साल का प्रीमियम भर के बाद में पेमेंट नहीं किया तो पॉलिसी पेड अप हो जाएगा। इस पेड अप पॉलिसी को वैसे ही छोड़ दिया तो मैच्योरिटी ड्यू डेट के बाद मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड उसके साथ में इन्फोर्स पीरियड में जो बोनस ऐड हुआ था वो भी मिलेगा। अगर मैच्योरिटी ड्यू डेट आने से पहले पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो डेथ पेड अप सम एश्योर्ड मिलेगा। उसके साथ में इन्फोर्स पीरियड में जो बोनस ऐड हुआ था वो भी नॉमिनी को मिल जाएगा। कम से कम 2 साल भर के पेड अप हुआ तो इस पॉलिसी को पॉलिसी टर्म में कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर में स्पेशल सरेंडर वैल्यू, गारंटी सरेंडर वैल्यू जो भी ज़्यादा है उसको दे देते हैं। अगर लोन लेना चाहते हैं तो सरेंडर वैल्यू के ऊपर इन्फोर्स पॉलिसी है तो 90% तक लोन ले सकते हैं। अगर सुसाइड में डेथ होता है तो सुसाइड क्लास अप्लाई होता है। इसके साथ मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ इस वीडियो को एंड करने के लिए। आई होप यू हैव ऑलरेडी लाइक्ड दिस वीडियो। आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल। और एक नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।